बल्लभगढ़ पुलिस को मैं दोबारा से निमंत्रण देता हूं कि अगर वो वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बल्लभगढ़ सिटी थाने के बाहर दाएं और बाएं जिन लोगों ने फुटपाथ घेरा हुआ है उन्हें हटाया जाए। जो काम सिर्फ मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ का था, उस काम को मार्केट कमेटी बल्लभगढ़, नगर निगम बल्लभगढ़ और पूरा पुलिस विभाग बल्लभगढ़, इन तीनों ने अपनी एक टीम बनाकर किया। काम था बड़ा एक छोटा सा कि जितनी भी रेहड़ियां अनाज मंडी के अंदर खड़ी हुई हैं उन सभी को हटाना। और उसके पीछे कारण बताया गया कि अपनी फसलों को बेचने के लिए जो किसान आते हैं दूर दराज के गांव से, नजदीकी गांव से, उन लोगों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत होती है इन रेहड़ियों की वजह से, इस प्रकार के अतिक्रमण की वजह से। इन तीनों ने मिलकर एक तरह का फोटोशूट ही किया, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा हमारा क्यों मानना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। और अगर आप हमारी यह रिपोर्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मैं लौट के आता हूँ। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। तो दर्शकों, ये जो दिख रही तस्वीरें हैं ये बल्लभगढ़ की अनाज मंडी की है, जहां पर आज बल्लभगढ़ DCP, SHO सिटी बल्लभगढ़, आदर्श नगर थाना SHO और ना जाने कितने पुलिसकर्मी इस काम में लगे हुए थे कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी के अंदर अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण को हटाए जाने के नाम पर उन लोगों ने उन गरीब लोगों की रेहड़ियों को हटाया जो कि 2 जून की रोटी जैसे तैसे कमाते हैं। साहब, कम से कम इस मौसम को तो देख लेते, जिस मौसम में ग्राहक नहीं होता बाजारों में, उस मौसम में किस तरह से ये रेहड़ी वाले अपनी गुजर बसर कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आपको इतना ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जुनून जाग उठा है तो आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, बल्लभगढ़ के मेन बाजार में आइए। अंबेडकर चौक से लेकर घंटाघर के बीच में दाएं और बाएं आपको दुकानों के आगे दुकानें सजी हुई नजर आएंगी, और जिसकी वजह से उस बाजार से गुजरने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनाज मंडी कोई ऐसा क्षेत्र तो नहीं कि जहाँ से लोग उसको पार करते हों, गुजरते हों। अनाज मंडी में जिसे आना है वही सिर्फ अनाज मंडी में आता है, पर बल्लभगढ़ के बाजार से वो लोग भी गुजरते हैं जिन्हें अन्य किसी स्थान पर जाना पड़ता है। पूर्व DC यशपाल यादव जी पूरी कोशिश कर चुके और वो भी इस अतिक्रमण को हटवा ना पाए। वो एक अलग बात रही कि फोटोशूट और मीडिया में आने की लालसा को लेकर उन्होंने बल्लभगढ़ के बाजार में आकर ये कहा कि हाँ, आज बल्लभगढ़ का बाजार पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त है। बस उनका तो ये स्पीच देना था, अपने ऑफिस में पहुंचना था और उसके बाद से बाजार के फिर से वही हाल। यहाँ तक कि बल्लभगढ़ के विधायक, कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा भी कई बार दुकानदारों से अपील कर चुके हैं कि बाजार के अंदर अतिक्रमण ना करें। इससे बाजारों में बेवजह भीड़ बढ़ती है और बाजारों में आने वाले लोगों को दिक्कत होती है। बल्लभगढ़ पुलिस को मैं दोबारा से निमंत्रण देता हूं कि अगर वो वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले बल्लभगढ़ सिटी थाने के बाहर दाएं और बाएं जिन लोगों ने फुटपाथ घेरा हुआ है उन्हें हटाया जाए। जब SHO सिटी बल्लभगढ़ अपनी सीट से उठकर बल्लभगढ़ की अनाज मंडी तक पहुंचे होंगे अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो क्या उनके मन में इतना भी ख्याल नहीं आया कि जिस थाने में वो बैठे हैं, जहां उनकी ड्यूटी नियुक्त है, खुद उस थाने के बाहर ही लोगों ने पैदल चलने वाला रास्ता, जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, उसके ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को गरीब बताते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ तो दुकान खोली रखी है, साथ ही साथ यहाँ से कमाई करके अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी दुकानें ले रखी हैं। इन लोगों की फैक्ट्रियां चलती हैं। अगर किसी प्रकार का सबूत चाहिए तो ATN न्यूज़ की टीम वो सबूत भी दे सकती है कि ये लोग गरीब नहीं। मैं सभी लोगों की तो नहीं कहता, पर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब फ्री में जगह मिल रही है तो भला दुकान में सामान सजाने की क्या आवश्यकता, इस विचारधारा पर काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये खबर बल्लभगढ़ फैजाबाद के उच्च पुलिस अधिकारियों तक पहुंचेगी और अन्य जगहों से अतिक्रमण हटाने के बजाय सबसे पहले पुलिस चौकी थानों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को हटाने की तरफ ध्यान दिया जाएगा। दर्शकों, मिलता हूं दोबारा ऐसी ही किसी चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।